जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं केंद्रीय विद्यालय संगठन यानी कि KVS बालवाटी का फर्स्ट 2-3 लॉटरी रिजल्ट 2026-2027 के बारे में कि कैसे आपको आपका लॉटरी रिजल्ट चेक करना है। एंड गाइज, अगर आप मेरे मुंह से आप ये सुनना चाह रहे हैं कि क्लास फर्स्ट का हम कैसे चेक करेंगे, तो गाइज मैं आपको बता दूं कि क्लास फर्स्ट का 8 अप्रैल के अंदर नहीं आएगा। क्लास फर्स्ट का जो रिजल्ट है लॉटरी का वो 9 अप्रैल 2026 को आएगा। जी हाँ, आपने सही सुना। जो लॉटरी रिजल्ट की पहली लिस्ट है क्लास फर्स्ट कैंडिडेट की जिन्होंने क्लास फर्स्ट के लिए अप्लाई किया हुआ है, उनकी 9 अप्रैल 2026 को आएगी। और फिर सेकंड प्रोविजनल लिस्ट जिन्होंने क्लास फर्स्ट पर अप्लाई किया है उनकी यहाँ पर 16 अप्रैल 2026 को आएगी। और अगर ये तब आएगी अगर सीट खाली रह जाती है, अगर सभी सीट पहली लिस्ट के अंदर ही भर जाती है तो फिर लिस्ट आने के चांसेस कम है। एंड गाइज, अगर सीट तब भी खाली रह जाती है तो आपकी तीसरी लिस्ट आएगी 21 अप्रैल 2026 को। और फिर यहाँ पर आपको जो बाकी की इंपॉर्टेंट डेट्स है वो भी दी गई है। अभी 8 अप्रैल 2026 के अंदर जो पहली प्रोविजनल लिस्ट आ रही है वो आई है बालवाटी का फर्स्ट 2 और 3 जिन्होंने इन पर अप्लाई किया था उन कैंडिडेट के लिए। चलिए बताता हूं कि कैसे आपको आपका रिजल्ट चेक करना है। एंड अगर आप आपका क्लास फर्स्ट का रिजल्ट चेक करना चाहते हैं तो वो आपको कहां से चेक करना होगा वो भी आपको बताया जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। फटाफट से वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले और जो लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया है इसको ओपन कर ले। ये ओपन करने के बाद में आप यहाँ पर इंपॉर्टेंट लिंक के सेक्शन में आएंगे और ये जो लिंक है KVS बालवाटी का फर्स्ट 2-3 लॉटरी रिजल्ट 2026 चेक डाउनलोड लिंक ओपन करेंगे। आपके सामने यहाँ पर कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर आ जाने के बाद में आपने जिस स्टेट के लिए अप्लाई किया था वो स्टेट आपको सेलेक्ट करनी है और कौन से स्कूल के लिए अप्लाई किया था वो स्कूल सेलेक्ट कर लेना है। फिर आपको यहाँ पर आपकी क्लास सेलेक्ट करनी है। यहाँ पर अभी बालवाटी का 3 ऐड हुआ है, धीरे धीरे करके यहाँ पर सभी जो बालवाटी का है वो आ जाएंगी और क्लास भी आ जाएंगी। और अगर आपको यहाँ पर बालवाटी का फर्स्ट 2 नहीं देखने को मिल रहा है तो इसका मतलब है कि मे बी यहाँ पर इस स्कूल के अंदर बालवाटी का फर्स्ट 2 के लिए सीट ओपन नहीं होगी, इसलिए यहाँ पर बालवाटी का 1-2 का ऑप्शन नहीं आ रहा है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई। और यहाँ पर आपको लॉटरी रिजल्ट देखने को मिलेगा। यह है प्री लॉटरी। प्री लॉटरी के अंदर आपको वो लिस्ट देखने को मिलेगी जो कि यहाँ पर एलिजिबल है कैंडिडेट, यानी कि जिन कैंडिडेट ने फॉर्म भरा है उनके फॉर्म सही पाए गए हैं उनको यहाँ पर प्री लॉटरी की इस लिस्ट के अंदर नाम देखने को मिलेगा। और जो पोस्ट लॉटरी है ये वो है जो कि आपका रिजल्ट माना जाएगा। अगर आप प्री लॉटरी में देखेंगे लॉटरी कैटेगरी फर्स्ट, इसके ऊपर क्लिक करते तो इस तरह से यहाँ पर आएगा। देखेंगे, आप देख सकते हैं एलिजिबल एप्लीकेशन फॉर कैटेगरी 2 लॉटरी। इसमें यहाँ पर एलिजिबल एप्लीकेशन का मतलब यही है कि ये कैंडिडेट एलिजिबल है उनके लॉटरी रिजल्ट के लिए। आप देख सकते हैं कि मेरे सामने यहाँ पर एक बालवाटी का 3 की लिस्ट है और एलिजिबल एप्लीकेशन फॉर RTE लॉटरी, RTE कैटेगरी के लिए लॉटरी है। और ये वो है जो कि यहाँ पर जो बच्चे हैं वो एलिजिबल पाए गए हैं। और जब आपका यहाँ पर PDF अपडेट कर जाएगा तो आपको पोस्ट लॉटरी के सामने इसी प्रकार से PDF देखने को मिलेंगे। आप उन PDF के ऊपर क्लिक करके आपका रिजल्ट चेक करेंगे। एंड गाइस, जो रिजल्ट आप चेक करेंगे वो इस तरह से आपके सामने होने वाला है, जैसे कि मैं आपको यहाँ पर डेमो के लिए दिखाता हूँ। इस तरह से आपका रिजल्ट रहेगा, जैसे कि आप यहाँ पर वीडियो में चेक कर सकते हैं। इसमें यहाँ पर आपको लॉटरी नंबर, वेट लिस्ट नंबर देखने को मिलेगा। अगर आप यहाँ पर देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अगर बिल्कुल आपके जो एप्लीकेशन नंबर है वो या फिर जो आपके नाम के सामने ये जो नंबर है वो बिल्कुल ऐसे आ रहा है जैसे कि 1 2 3 4 5 6, तो इसका मतलब है कि आपका यहाँ पर सिलेक्शन हो गया है। अब आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए अपने स्कूल में जाना होगा, जो भी स्कूल के लिए आपने अप्लाई किया था। और अगर आप यहाँ पर देख पा रहे हैं इस प्रकार से, जैसे कि 11 फिर वेटिंग लिस्ट नंबर फर्स्ट, फिर 12 वेटिंग लिस्ट नंबर 2, तो इसका क्या मतलब है चलिए वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। थोड़ा आपको दिखा करके एक्सप्लेन करता हूँ ताकि आपको भी समझ आ सके। तो इसमें यहाँ पर आप देख सकते हैं 15 आपका लॉटरी नंबर है जो कि आपका लकी ड्रॉ के माध्यम से है। उसी के साथ में WL अगर कुछ भी लिखा है, मैंने डेमो के लिए यहाँ पर सर्च करके आपको दिखा रहा हूँ। अगर मान लीजिए एक डिजिट लिखा है और उसके बाद में लिखा है WL कोई भी डिजिट, तो उसका मतलब है कि आपकी वेटिंग लिस्ट 5वें नंबर पर है। और सरल भाषा में समझने के लिए आप देख सकते हैं कि बालवाटी का KG प्री प्राइमरी में सीटें सीमित होती है ज़्यादातर स्कूलों में, जिसमें कि एक सेक्शन में आपकी 30 से 40 सीटें रहती है और जो अप्लाई करने वालों की संख्या वो हज़ारों में होती है। तो ऐसे में यहाँ पर लॉटरी में पहले जितने बच्चे आते हैं वो सिलेक्टेड, यानी कि जो पुष्टि सूची है जो बिल्कुल कंफर्म वाली, उसमें आते हैं। उसके बाद में आने वाले बच्चों को वेटिंग लिस्ट में रख
रखा जाता है, जिसका WL, जैसे कि यहाँ पर मैंने 5 को सर्च किया तो WL 5 का मतलब हुआ अगर ऊपर के 4 बच्चे में से कोई बच्चा एडमिशन कंफर्म नहीं करता, यानी कि जैसे कि जो 5 से 1 2 3 4 है उसके पहले के बच्चे हैं, अगर वो एडमिशन कंफर्म नहीं करते हैं या फिर फीस नहीं भरता है या छोड़ देता है तो आपका नंबर 5वें नंबर पर आने का मौका मिलेगा, यानी कि फिर जो 5वां नंबर आपका है तो फिर आपको मौका मिल जाएगा। कितनी उम्मीद है, यानी कि कितने चांसेस रहते हैं, तो WL जैसे कि यहाँ पर 5 का ही मैं बता रहा हूँ, काफ़ी अच्छी पोजीशन मानी जाती है। कई स्कूलों में WL 1 से WL 10 तक के बच्चों को एडमिशन मिल जाती है, यानी कि जिनका वेटिंग लिस्ट नंबर 10 तक रहता है उनको भी एडमिशन मिल जाती है, खासकर अगर कुछ बच्चे दूसरी जगह चले जाते हैं। कई बार ऐसा होता है ना कि जब आप ये फॉर्म भरते हैं वहाँ पर भी आपने देखा होगा कि आपने 3 प्रेफरेंस दी थी स्कूल की, तो ऐसे में अगर एक बच्चे का तीनों स्कूल में सिलेक्शन हो गया तो फिर वो एक ही सिलेक्ट करेगा, यानी कि वो एक ही चूज करेगा कि मैं चाहता हूँ मैं इसमें अपना एडमिशन लूँ। तो ऐसे में यहाँ पर 2 जगह से उसकी सीट खाली हो गई, तो फिर जो 2 सीट खाली हुई है ऐसे में वो जो वेटिंग लिस्ट का नंबर है वो उसमें चांसेस बन जाते हैं। और यहाँ पर एक ये भी कि लेकिन ये पूरी तरह स्कूल कैटेगरी यानी कि जो सर्विस कैटेगरी है और कितने बच्चे फीस भरते हैं इस पर निर्भर भी करता है। सेकेंड लिस्ट, एडिशनल लिस्ट आने पर वेटिंग लिस्ट से ऊपर बच्चे ऊपर आते रहते हैं, यानी कि जब आपकी सेकंड लिस्ट आएगी उसमें जो फर्स्ट लिस्ट आई थी उसमें जो बच्चे एडमिशन नहीं ले पाए, फीस नहीं भर सके या फिर उन्होंने वहाँ पर अटेंड नहीं किया जिस डेट में उनको बुलाया था, तो फिर जो सेकंड लिस्ट आएगी वहाँ से आपका नाम उस लिस्ट में और भी ऊपर जाएगा और आपके मान लीजिए अगर वेटिंग लिस्ट में नंबर 10 था तो आपको वहाँ पर 1-2 भी मिल सकता है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई। और यहाँ पर बात करते क्लास फर्स्ट की, तो क्लास फर्स्ट का मैंने आपको बता दिया है। क्लास फर्स्ट का रिजल्ट भी आप यहीं पर लॉटरी रिजल्ट के सेक्शन में आकर के चेक करेंगे। यहीं पर आपको इसमें लॉटरी रिजल्ट के सेक्शन में आना है, जिस स्टेट के लिए आपने अप्लाई किया था वो सेलेक्ट करना है, जिस स्कूल के लिए अप्लाई किया था वो सेलेक्ट करना है और फिर अपनी क्लास सेलेक्ट करके यहाँ पर क्लास फर्स्ट और उसके बाद सर्च के ऊपर क्लिक करेंगे और पोस्ट लॉटरी के सामने यहाँ पर जो PDF आएंगे उसमें आप आपका जो रिजल्ट है वो चेक कर लेंगे। इस तरह से बहुत ही आसानी से आप आपका रिजल्ट चेक कर पाएंगे। आई होप आपको इस चीज़ें क्लियर हो गई होगी। एंड गाइज, अगर आप रिजल्ट चेक कर चुके तो आपको बताना है कि आपका सिलेक्शन हुआ है या फिर वेटिंग लिस्ट में है तो कितना नंबर आया है, ताकि मैं आपको बता सकूँ कि आपके बच्चे का चांस बन सकता है या फिर नहीं। सो ये थी जानकारी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।